एक विशाल और घना जंगल था, जहां हर प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल का राजा था एक शक्तिशाली और पराक्रमी शेर। शेर का नाम था सिंहेश्वर। वह बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था, लेकिन उसके स्वभाव में थोड़ी सी घमंड की झलक भी थी। सिंहेश्वर का मन कुछ दिनों से उदास था। वह अकेला महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि उसके जीवन में किसी साथी की कमी है। उसने तय किया कि वह विवाह करेगा। यह खबर जंगल के कोने कोने में फैल गई। हर जानवर इस बात को लेकर उत्सुक था कि जंगल का राजा किससे विवाह करेगा। लोमड़ी का परिचय। इसी जंगल में एक चालाक और सुंदर लोमड़ी भी रहती थी। उसका नाम था मृगनयनी। वह अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थी। जब मृगनयनी को पता चला कि शेर विवाह करना चाहता है, तो उसने सोचा, यदि मैं शेर से विवाह कर लूं, तो मेरी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी और मुझे पूरे जंगल में सम्मान मिलेगा। लोमड़ी ने अपनी सहेलियों से कहा, अगर मैं जंगल के राजा की रानी बन जाऊं, तो हर कोई मेरी बात मानेगा। शेर का प्रस्ताव। शेर ने जंगल की सभा बुलाई और कहा, मैं एक जीवन संगिनी की तलाश में हूं। जो भी इस विवाह में रुचि रखता है, वह मुझे अपनी बात बताने आए। कई जानवर शेर के पास पहुंचे, लेकिन उनकी बातें या तो अजीब थी या डर से भरी हुई। मृगनयनी ने अपने चतुर दिमाग का उपयोग करते हुए शेर से मिलने की योजना बनाई। वह शेर के पास गई और बोली, हे महान सिंहेश्वर, आप जैसा पराक्रमी राजा और मैं जैसी साधारण लोमड़ी, क्या यह संभव है कि आप मुझसे विवाह करें? शेर उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस मुझे प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन तुम मेरे योग्य हो, यह कैसे सिद्ध करोगी? लोमड़ी की चतुराई। लोमड़ी ने शेर की आंखों में देखते हुए कहा, राजन, आपकी शक्ति से यह जंगल चलता है, लेकिन बुद्धिमत्ता के बिना शक्ति अधूरी है। मैं आपकी संगिनी बनकर आपकी शक्ति को बुद्धिमत्ता का सहारा दूंगी। साथ ही, आप जो भी निर्णय लेंगे, उसमें मैं आपकी मदद करूंगी। शेर उसकी चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ। उसने घोषणा की कि वह लोमड़ी से विवाह करेगा। विवाह की तैयारियां। शेर और लोमड़ी के विवाह की तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो गईं। जंगल के सभी जानवरों को इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया गया। हाथी ने मंडप तैयार किया, तोता मंत्र पढ़ने के लिए बुलाया गया, और मोर ने नृत्य की व्यवस्था संभाली। विवाह का दिन आ गया। सभी जानवर सुंदर वस्त्र पहनकर विवाह में पहुंचे। शेर और लोमड़ी ने अग्नि के सामने फेरे लिए और उनकी जोड़ी को देखकर सभी जानवरों ने तालियां बजाई। विवाह के बाद की कहानी। शुरुआत में लोमड़ी और शेर का जीवन बहुत अच्छा चला। मृगनयनी ने अपनी चतुराई से जंगल के प्रशासन में कई सुधार किए। शेर भी उसकी सलाह पर अमल करता और जंगल के जानवरों के बीच न्याय करता। लेकिन समय के साथ शेर को लोमड़ी की चतुराई से जलन होने लगी। उसे लगने लगा कि लोमड़ी उसकी सत्ता में हस्तक्षेप कर रही है। एक दिन शेर ने गुस्से में कहा, तुम्हें पता है, इस जंगल का राजा मैं हूं, और मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजन, मैं केवल आपकी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन यदि आपको लगता है कि मेरी बातें अनुचित हैं, तो मैं पीछे हट जाती हूँ। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लोमड़ी से माफी मांगी। उसने समझा कि लोमड़ी की बुद्धिमत्ता ही उसे एक सच्चा राजा बनाती है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति और बुद्धिमत्ता का संगम ही सच्चे नेतृत्व का आधार है। शेर और लोमड़ी की तरह हमें भी अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। घमंड और अहंकार को त्याग कर एक दूसरे की खूबियों को अपनाना ही सच्चे रिश्ते की पहचान है।